हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ बैक टू बैक 10 के दम पे, वो मुंडा शासन व्यवस्था पार्ट 2 के ऊपर आधारित है। यानी इससे पहले मैं 10-12 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ और बड़ी अच्छी तरह से मैं एक डायग्रामेटिकली आपको पिछले वाला क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप बने रहिए, यहाँ पर पार्ट 2 में और 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हु इम्प्लीमेंट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पाढ़ा राजा। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं पाढ़ा राजा के जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश हैं या नियमावली हैं, वो लोगों तक कौन पहुंचा के आता है। सबसे पहले देखिए, ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी दीवान, ऑप्शन नंबर सी ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दीवान। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जो डायग्राम है, जो पहले मैं आपके पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था, और उसको अगर आप स्क्रीनशॉट करके रखे होंगे तो उसको निकाल के देखिए, या नोट्स किए होंगे तो निकाल के देखिए, या आप ये डायग्राम देख सकते हो आपकी स्क्रीन में है। तो यहाँ पे पाड़ा राजा का जो इंस्ट्रक्शन कौन लेके जाता है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, पाड़ा राजा जो है सर्वे सर्वर रहता है, आपको पता ही है। और इनके आपको पता था, इससे पहले बताए थे, उनकी जो ऑफिशियल्स रहते हैं 5 ऑफिशियल्स रहते हैं। ठीक है, नंबर 1 ठाकुर, 2 पांडे, 3 दीवान, 4 लाल और 5 कातरों। तो इन लोगों के बारे में अच्छी तरह से मैं पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप ज़्यादा मैं और कुछ बोलूँगा नहीं, तो आप उस हिसाब से जान लीजिए। और थोड़ा बुक्स निकाल के देखिए आप क्या क्या, सॉरी आपका कॉपी निकाल के देखिए जो भी नोट्स किए हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, पाड़ा राजा के नीचे जो है दीवान, दीवान जो होता है वो एक्चुअली आपका पाड़ा राजा का मंत्री होता है। यानी पाड़ा राजा के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑर्डर रहते हैं, वो सबसे पहले मंत्री के पास आता है। और वो क्या करता है, उनको मंत्री क्या करता है, दूसरे ऑफिसर को बताता है या लोगों तक वो पहुंचाने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन था दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वुड हैव बीन द हेड ऑफ द विलेज इन द मुंडा सिस्टम। तो आपको तो पता है मुंडा विलेज जो रहता है, या मुंडा सिस्टम में जो है विलेज जो रहते हैं, वहाँ के जो हेड कौन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, विलेज हेड कौन होता है, मुंडा होता है। पाड़ा राजा क्या कौन होता है, पाड़ा पंचायत के हेड होते हैं पाड़ा राजा। पाहन क्या होता है, पाहन मुंडा के नीचे काम करते हैं। ठीक है, या आपको रिलीजियस हेड होते हैं कोई विलेज के। महतो क्या होते हैं, महतो पाहन के नीचे काम करते हैं, जो आज मैसेंजर लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। तो आप याद रखिए, पाड़ा राजा के नीचे कौन अब इंस्ट्रक्शन लोगों तक पहुंचाता है, वो है दीवान। और मुंडा के नीचे कौन मैसेंजर के तौर पे लोगों को निर्देश पहुंचाता है, वो है महतो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग डज द वर्क ऑफ प्यूरिफिकेशन इन द मुंडा सोसाइटी। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का काम मुंडा सोसाइटी में कौन करता है। तो शुद्धिकरण का आपके दिमाग में अभी आया होगा ये प्यूरिफिकेशन, व्हाट इज प्यूरिफिकेशन, शुद्धता क्या होता है, शुद्धिकरण क्या होता है।
तो जब कोई मुंडा विलेज में कोई ऐसे कोई दुष्कार्य किया होगा जिसके वजह से उसको अपने समाज से उसको बहिष्कार किया गया होगा, तो वो क्या करता है, वो अलग सा रहने लगता है उसके समाज से, उनके विलेज से। लेकिन वो अगर चाहे तो फिर से वो उन लोगों के पास आ सकता है या अपने समाज के लोगों के साथ उठना बैठना उसका कर सकता है, अगर वो अपने आप को प्यूरिफिकेशन में ले, यानी शुद्धिकरण करवाए। तो ये आपका प्रोसेस होता है कोई मुंडा विलेज में। तो ये कौन करवाता है, ये शुद्धिकरण का काम जो है वो कौन कराता है? ऑप्शन ए है पाहन सॉरी, ऑप्शन बी है पुजारी पाहन, ऑप्शन सी है प्रीस्ट, और ऑप्शन डी है मुंडा। तो आपको पता ही होगा जो आपका मुंडा सोसाइटी में जो हेड होता है वो तो मुंडा होता है। तो who among the following does the work of purification of मुंडा सोसाइटी? तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी प्रीस्ट। आपको पता होना चाहिए कि मुंडा विलेज में जो है आपका रिलीजियस हेड जो रहता है वो पाहन रहता है, बट जो शुद्धिकरण का काम रहता है या पूजा पाठ का काम रहता है वो कौन करता है? प्रीस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहा राजा इज द हेड ऑफ होम। आपको बोला है पाहा राजा इज द हेड ऑफ होम। ऑप्शन 1 क्या है? 22 पाड़ा पंचायत, ऑप्शन बी है हाथू पंचायत, सी है ग्राम पंचायत, और डी है पाड़ा पंचायत। तो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, पाड़ा राजा, here you can see पाड़ा राजा is the top most supreme of all. Under him Katro, Lal, Diwan, Pandey and Thakur, these three are executives. Okay, so what he is asking, वो बोल रहा है कि पाड़ा राजा किसके हेड होते हैं? तो देखिए ऑब्वियसली पाड़ा राजा जो है पाड़ा पंचायत के हेड हैं, और एक विलेज के हेड कौन होते हैं? मुंडा रहते हैं। और एक आपको कंफ्यूजिंग यहाँ पे होगा कि और एक रहते हैं राजा, वो क्या होते हैं? वो सबसे बड़े होते हैं। वो क्या होता है, जब पाढ़ा जो रहता है, एक पाढ़ा का जब हेड हुआ वो पाढ़ा राजा हुआ। लेकिन ऐसे पाढ़ा अगर 22 पाढ़ा उनमें मिल जाए, ठीक है, 22 पाढ़ा, तो उनके हेड कौन होंगे? वो सबसे बड़े होते हैं। वो बहुत ही रेयरली आजकल वो झारखंड में देखा जाता है। पहले ये था बड़े बड़े जो बहुत सारे गांव थे, अभी ये सिस्टम थोड़ा कहीं कहीं पर है। तो आपको याद रखना होगा 3 यहाँ पे हमको दिखे रूलर या एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी बोलिए आप। एक है मुंडा गांव का, एक है पाड़ा पंचायत का हेड जो पाड़ा राजा है, ठीक है, और एक है राजा जो 22 पाड़ा पंचायत के हेड रहते हैं, और वह है राजा, ठीक है। तो ये होगा, तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा पाड़ा पंचायत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज खूंट मीन? खूंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? तो आप बहुत बार ये टर्म्स आगे जाके सुनेंगे आप, क्योंकि आपको जो CNT पढ़ाऊँगा मैं उस टाइम खूंटकट्टी विलेज, ओके। तो ये सब आपको जानना होगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। आप कभी भी ऑफिस, मान लीजिए भविष्य में जाते हो, तो आपके सामने बहुत सारे डेवलपिंग या डेवलप करने का जो स्कीम्स रहता है वो आपको दिया जाता है। तो आप जब ये सब स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाओगे तो आपको ज़रूरी है कि आप उनके जो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स जो उनके जो समाज में प्रचलित हैं, जो नाम हैं, वो आपको जानने का बहुत ही एक आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए आपको अभी से ये
अपना हैबिट में लाइए कि ये जब टर्म सुने तो आपको पता हो जाना चाहिए उसका डेफिनेशन क्या है, और यही हम लोगों का क्या क्वेश्चन में आएगा। तो इसका खूंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी फार्म, ऑप्शन सी विलेज और ऑप्शन डी सोसाइटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स डू वुमेन हैव ऑन लैंड हैज बीन गिवन। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, किस तरह के जो अधिकार हैं जो एक महिला को दिया जाता है जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर मतलब क्या, जो आपके मान लीजिए कोई एक पिता के 2 लड़के और 1 लड़की है, तो दोनों लड़कियों को तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। आपको पता है ये हमारा जो समाज है पैट्रियर्चल है या पितृसत्तात्मक होता है। तो पितृसत्तात्मक में क्या होता है, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लड़कियों को थोड़ा कम दिया जाता है। तो अभी तो लेटेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत रिफॉर्म किए हैं। आप अगर जानना चाहते हो तो उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा, या आप वीडियो बनाने बोलेंगे तो बना दूंगा मैं उसके ऊपर। लेकिन अब वुमेंस का जो है, पहले जो मुंडा समाज में प्रचलित है उनका क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वुमेन्स को कौन से अधिकार दिए हैं, तो ऑप्शन है राइट टू मेंटेनेंस, यानी अपने मेंटेनेंस के लिए उसको ज़मीन दिया जाएगा या अपना देखभाल के लिए जो भी कहें। ऑप्शन बी है राइट टू सेल, यानी उसका अधिकार है उसको बेच सकती है ज़मीन को। ऑप्शन सी राइट टू ट्रांसफ़र, या वो किसी और को गिरवी दे सकती है, ट्रांसफ़र मीन्स गिरवी देना या किसी का बंधक रखना, ये कर सकती है। या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, या नॉन ऑफ दिस कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राइट टू मेंटेनेंस। उसको सिर्फ अपने, अगर मान लीजिए उसका शादी नहीं हुआ, वो घर में ही है, या कुछ उनका प्रॉब्लम हुआ, तो वो क्या करेगा उसको, तो इसीलिए उनको राइट टू मेंटेनेंस, या उसको अपना देखभाल के लिए या अपने आप को रहने के लिए उसको ज़मीन का हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द खुटकट्टीदार इन द मुंडा ट्राइब। फिर से देखिए वही टर्म आया, तो आपको ये पूरी अच्छी तरह से रट लेना है। ओके, खुटकट्टीदार, खुटकट्टी लैंड या खुटकट्टी ज़मीन जो भी आता है, आपको अच्छी तरह से उसका डेफिनेशन लिख देना है और उसको याद करना है। हु इज द खुटकट्टीदार इन द मुंडा ट्राइब। ऑप्शन ए प्लॉगर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, जो ज़मीन को हल जोतते हैं वो होते हैं। ऑप्शन बी मेकर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, मेकर मीन्स जो ज़मीन तैयार करते हैं। ऑप्शन सी कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड के कल्टीवेटर जो वहाँ पे उगाते हैं उनको बोला जाता है खुटकट्टीदार। या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी मेकर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, जो ज़मीन को बनाते हैं उन्हीं को खुटकट्टीदार बोला जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू give us one information that after this video I will make a separate diagram as well as some pictures I will upload or attach on the screen, ताकि आपको एक अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिले जो मैं टर्म्स यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसको। तो इसीलिए मैं ये हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कर सकता हूँ, तो अब इसीलिए आपको उसमें आपको क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझने के लिए आपको एक हेल्प मिलेगा, इसीलिए मैं ये करने के लिए कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर मेकर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, तो खुटकट्टीदार क्या होता है, वैसे पहले वीडियो में भी बताया चुका था। खुटकट्टीदार होता है जो पहले क्या किए, जब सबसे पहले जो मुंडा समाज या मुंडा लोग जो थे जंगल के पास अपने बस्ती बसाना शुरू किए, और क्या बस्ती के पास
जंगल होने के वजह से वो लोग क्या करते थे, जंगल में जाके बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते थे, खाने का या कुछ घर का सामान जो है वो। लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगे, वो जब वहाँ पे बसने लगे तो वो क्या, जंगल को धीरे धीरे साफ करने लगे, उसको काट के और जो ज़मीन तैयार किए, फिर उसके ऊपर खेती किया या जमीन कुछ फसल उगाए, फिर अपना परिवार का भरण पोषण किए। तो यह सब एक प्रोसेस चलने लगा। तो जो भी ये जंगल को काट के साफ करके वहाँ पे अपने खाने पीने के लिए या जो भी उगाने के लिए वो ये काम किए या ज़मीन तैयार किए, उन्हीं को मेकर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड बोला गया है या खुदकट्टीदार यहाँ पे बोला गया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द हाईएस्ट पोजीशन इन द ट्रेडिशनल सोशल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ मुंडा। ये बोल रहा है सबसे हाईएस्ट पोजीशन ट्रेडिशनल सोशल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ मुंडा में जो है कौन सबसे बड़ा ओहदा रखता है। तो देखिए, ऑप्शन ए पाढ़ा राजा, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी पुजारी पाहन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वही अपना डायग्राम दिखाऊंगा, आप खुद देखिए। मैं क्या बोला था, तीन यहाँ पे जो रूलर मिलेंगे या एडमिनिस्ट्रेटर मिलेंगे। सबसे नीचे वाला जो है मुंडा, जो गांव का रहता है। दूसरा है पाड़ा पंचायत का जो हेड रहता है, पाड़ा राजा रहता है। और तीसरा जो रहता है आपका राजा रहता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, हाईएस्ट पोजीशन किसका रहता है ट्रेडिशनल सोशल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ मुंडा। मुंडा में सबसे बड़ा जो ओहदा रहता है किसका रहता है। तो आप देखें, पाहन तो होगा नहीं, क्योंकि वो गांव जो मुंडा के नीचे रहेगा, तो वो कैसे आके मुंडा सिस्टम का जो ट्रेडिशनल सोशल सेल्फ गवर्नमेंट का हेड रहेगा। मुंडा ये तो गांव का है, ये भी नहीं होगा। इससे भी बड़े कोई बैठे हुए हैं। पुजारी पाहन, ये तो पाहन की लेवल का है या मुंडा से नीचे रहता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन बचा हुआ है पाड़ा राजा। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, बैक टू बैक आप जानते रहिए कि जो ट्रिक्स हैं कैसे आप अच्छे स्कोर करोगे जेपीएससी में। ये कि आप जब भी आपको ये एमसीक्यू जो रहते हैं 4 ऑप्शन देते हैं, तो आप ऐसे स्टडी करो कि जो मैक्सिमम आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि ये 4 जो ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में ही आपको वहीं पे आपका आंसर छिपा है। तो आप क्या करोगे, 4 ऑप्शन को देखने के बाद आप एनालिसिस करना कि कौन नहीं हो सकता है और कौन हो सकता है। आप अगर ऐसे कर पाए, मान लीजिए आप 2 ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, 2 ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते, तो सोचिए एक टोटल क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन मीन्स क्या होता है, कितना परसेंट होता है एक क्वेश्चन में, एक का होता है 25%। ठीक है, तो सोचिए एक 25% है, आप उसको जानते हो, और एक 25% है, मतलब कन्फर्म जो आपको पता है वो 25% और बाकी दोनों का नहीं जानते। तो आपको ये क्वेश्चन का 50% आंसर पता है। तो आप क्या करना, अगर वो ऑप्शंस जो आप सोचते हो नहीं है, तो आप क्या करना, उसको एलिमिनेट कर देना। जैसे मैं पहले ये क्वेश्चन जब पढ़ने के बाद क्या सोचा कि पढ़ा राजा, उसके नीचे क्या पाहन, तो हाईएस्ट पोजीशन बोला है, मतलब पाहन तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन था ये गया, मतलब अभी मेरे पास कितना ऑप्शन बचे हैं, 75% बचे। देखिए एक एलिमेंट क्या, 75। फिर मुंडा, मुंडा तो गांव का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर भी कोई है, कौन, पढ़ा राजा है। ठीक है, तो देखिए ये 50 से अभी क्या हो गया, सॉरी 75 से कितना हो गया, ये 50% हो गया। ठीक है, फिर देखो पुजारी पान, तो ये तीनों अगर चले गए तो आखिरी बाकी कौन सा बचा, पढ़ा राजा। तो ये ऑप्शन हो गया पढ़ा राजा। तो इसी आपको ट्रिक अप्लाई करना है। तो ये सब ट्रिक कोई कोचिंग सेंटर में कोई नहीं बताएगा आपको, या कहीं पर आपको मिलेगा नहीं। आप अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसको डेवलप करने के लिए सीखो। तो इसका आंसर ये होगा। और मैं बताते चलूँ आपको, अगर मेरा ये टिप्स सब पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर इसको कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले, इस तरह अच्छे ट्रिक्स आपको बताऊं और आपको एक अच्छा
प्लेटफॉर्म दूँ जिसमें आपको आपके करियर बनाने में एक बहुत लाभकारी जो सिद्ध हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महातो इज हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। महातो जो है हेल्पफुल किसको हेल्प करते हैं, इनमें से जो ऑप्शन दिया है उनको देखते हैं। ठीक है, किसके लिए वो हेल्पफुल करते हैं, किसके नीचे वो काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है मुंडास असिस्टेंट्स। महातो कौन होता है, मुंडा का असिस्टेंट होता है, देखते हैं। ऑप्शन बी इज हेल्पफुल इन वेयरिंग, वो क्या ऑप्शन दिया है पे वेयरिंग। नेक्स्ट ओके देखते हैं वेयरिंग, सॉरी यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा पाहन। ओके, तो ये इसको थोड़ा सॉल्व कर चेक कर लीजिएगा। तो पहले हुआ आपका मुंडास असिस्टेंस, नेक्स्ट है आपका पाहन का असिस्टेंस, ऑप्शन सी आपने लिखा है, देखिए हेल्प्स बोथ सॉरी यहाँ पर भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, बोथ ए एंड बी, मतलब इसका भी असिस्टेंट है और इसका भी असिस्टेंट है, और डी है नॉन ऑफ द दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो 9 का सही आंसर है हेल्प्स बोथ, मतलब असिस्टेंट है मुंडा का भी और पाहन का भी असिस्टेंट होता है। ठीक है, देखते हैं डायग्राम में क्या है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं महातो इज हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए वो काम करता है, तो किसके लिए काम करता है, ये रहा महातो, ये रहा पाहन और ये रहा मुंडा। तो ऑब्वियसली जब मुंडा के नीचे है पाहन, ठीक है, पाहन के नीचे है महातो, तो अब लॉजिक लगाइए इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो इसके लिए काम करेगा इसके लिए नहीं करेगा, क्यों, ये तो सर्वे सरवा है उनके विलेज के हैं, तो इसीलिए इनका भी काम करता है और पान का भी काम करता है। तो इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया था, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। और देखिए इसको जो आप विलेज पंचायत बाहातु पंचायत भी बोला जाता है। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, उनके जो टोटल जो ऑफिशियल्स हैं उनका पहला है देखिए मुंडा, दूसरा है लाल, तीसरा है पाहन, चौथा है पुजारी पाहन, पांचवा है महतो, 6 है पुरोहित, 7 है घटवार और 8 है आपका चवार डोलाइत। तो ये सब के बारे में आपको मैं डिटेलिंग में बताता हूँ। सबसे पहले जो है मुंडा, ठीक है, मुंडा जो है ये तो आप जानते हैं विलेज का हेड है। ठीक है, लाल, जैसे यहाँ पे आपका पाड़ा पंचायत में लाल है, इस तरह यहाँ पर भी एक पोस्ट का नाम लाल रहता है। ठीक है, और जो लाल रहता है उसका जो काम होता है वो क्या होता है, बहस करना। यानी कोई भी मान के चलिए अभी के जो कोर्ट्स में आपके वकील जो होते हैं क्या करते हैं, बहस करते हैं। एक पक्ष के बारे में कोई बहस करता है तो कोई विपक्ष के बारे में बहस करता है। तो इस तरह जो ये लाल जो हैं ये क्या करते हैं, मुंडा के तरफ से वो क्या करते हैं, बहस करने का काम करते हैं, ताकि लोगों को या दोनों गुटों में अगर कोई भेदभाव हुआ है या झगड़ा हुआ है तो उनको सॉल्व करने के लिए कोई तो सामने होगा बहस करने के लिए, मुंडा तो जाके बहस नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सिस्टम अपनाया गया है। ओके,
नेक्स्ट है पाहन। पाहन तो जानते हैं ये रिलीजियस सेड है, गांव के जो पूजा पाठ बड़े बड़े ये को करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पुजारी पाहन। पुजारी पाहन आपका जो भी पूजा होगा अंडर पाहन वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है महतो। अभी हम बताए थे महतो के फंक्शंस के बारे में। ये महतो जो है क्या करता है, उसका स्पेशल 3 काम है, उसको याद रखिएगा। पहला है मैसेंजर है, वो मैसेंजर यानी क्या करेगा, मुंडा का जो मैसेज है यानी लोगों को जो भी नोटिस है जो वगैरह है वो क्या करेगा, पाहन तक आएगा। पाहन क्या करेगा, महतो को वो बोलेगा भाई जाके आप क्या करो, लोगों को बता दो कि हाँ यहाँ पर आपको मीटिंग में बुलाया गया है, यहाँ ये वाला काम होगा, ये वाला निर्देशावली दिया गया है, ये सब काम करवाता है महतो को। नेक्स्ट उसका जो काम है वो क्या है, डायरेक्ट विलेजर्स, लोगों को निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है, महतो जो भी बोलेगा वो निर्देश देता है। यानी एक हिसाब से बोल के चलिए मुंडा का जो मैसेंजर है, या सोच के चलिए वो जो प्रेस या जो भी अभी जैसे चल रहा है आजकल, आप देखे होंगे कि वो सरकार के जो कोई भी बात को कौन रिप्रेजेंट करता है, उनके जो क्या रहता है, उनका जो प्रेस मीडिया है वो सब में वो लोग पब्लिश करता है। तो उस टाइप का ये काम करता है कौन, आपका महतो। और नेक्स्ट और तो उसका काम क्या था, मैसेज फ्रॉम आउटसाइड। और क्या काम करता है, मान लीजिए गांव के बाहर भी कोई प्रॉब्लम हुआ है या कोई कार्य करना है, या बाहर के लोग कुछ उनसे उनके गांव में आके कुछ करने वाले हैं, ठीक है, ये सब काम भी, ये सब इंफॉर्मेशन भी महतो को लाना पड़ता है। ठीक है, गॉट इट। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द एक्टिविटी ऑफ लाल इन द मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी जस्ट अभी मैं बताया आपको जो लाल का जो काम क्या है, ऐसे याद रखिए। लाल लाल क्या करेगा, बहस करेगा, ठीक है। मान लीजिए बहस कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बहस कर रहे हैं, तो दोनों में जब बहस होता है तो क्या होता है, दोनों बहस करेंगे करेंगे फिर गुस्से में लाल पीला हो जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलिए वही है यहाँ पे। देखिए मैं किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट आपको याद करवाने के लिए छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो लाल मतलब क्या होता है, जो बहस करता है, यानी जो वकील है। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा है, कौन सा काम है, बोल रहा है ट्रांसमिट्स मुंडास इंस्ट्रक्शन टू द होल विलेज। मुंडा का जो इंस्ट्रक्शन है या निर्देश है वो लोगों तक पहुंचाता है। सही है, देखते हैं क्या हो रहा है, सही है कि गलत है आगे जाके। ऑप्शन बी, एक्ट्स एज ए मैसेंजर, मैसेंजर के रूप में काम करता है, मैसेज पहुंचाता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, डिबेट द हाउस, वो क्या करता है हाउस में, या जो वहाँ पे सभा होगा, सभा में क्या करेगा, वो बहस करेगा, या ऑल, या ऑल। तो इसका सही आंसर होगा डिबेट्स इन द हाउस। वो क्या करेगा, जो सभा होगा या हाउस में जो मीटिंग होगा वहाँ पे क्या करेगा, वो डिबेट्स करेगा या लोगों के साथ वो बहस करेगा। किसके तरफ से, मुंडा के तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए, और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ 10 क्वेश्चंस आराम से आप क्या कीजिएगा, उसको समझिएगा। 10 क्वेश्चन ही सही, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझने से आप क्या होगा, आप एक बेस बनेगा। बेस बनने के बाद धीरे 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 आप क्या करोगे, अच्छा ग्रो करोगे। जैसे अभी आज का मेरा जो ये टोटल 20 + 2 22 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग केवल मुंडा शासन व्यवस्था के ऊपर डिस्कस किए हैं। तो मान के चलिए अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं में से ही एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, आप ये गारंटी लेके चलो। 20 में से एक, समझ रहे हैं कितना, मतलब इतने ये जो क्वेश्चन है वो मैंने बहुत इधर उधर से हर एक जगह से मैं उसको क्या क्या रिसर्च करके देखा हूँ कि बहुत जगह में ये एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो आप एक भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से इसका फोल्डर बना के सब क्वेश्चंस रखिए, मेरा दिया गया हुआ डायग्राम रखिए, और इसको
बीच बीच में आप निकाल के उसका रिहर्सल कर सकते हैं, ताकि आपको जो ये 1 मार्क आएगा मुंडा शासन व्यवस्था के ऊपर से आपका मिस ना होना चाहिए। नेक्स्ट इसके आगे मैं दूसरा शासन व्यवस्था के बारे में भी इसी 10-20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। भले ही हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक मजबूत बेस बनाते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से अच्छा कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, या अच्छा ट्रिक्स आपको मिल रहा है, या आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो ये इसके लिए आप क्या करोगे, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, सी यू, बाय।